21 साल से जॉब कर रहे हैं और उसके बाद परीक्षा ले रहे हैं, अच्छा लगता है। बहुत सारे इसमें कैंडिडेट्स हैं जो माउस को पकड़ना भी सही से नहीं जान रहा है। क्षमता में कोई कमी थोड़े, एक बार दक्षता लिया गया फिर से क्षमता लिया जा रहा है। और ये ऑफलाइन होता तो कहीं थोड़ा सा उचित भी होता, ऑनलाइन तो बिल्कुल अनुचित है। परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। 4 बजे भोर में उठे हैं, 6 बजे 6:30 बजे ट्रेन पकड़े हैं बेगूसराय से। अब अभी भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं। चाहते हैं नियोजित शिक्षकों को कैसे भी रास्ते से हटा दें और उनकी कोई मंशा नहीं है, दूसरी कोई मंशा उनकी नहीं है। वो चाह रहे हैं हम लोग के साथ धोखाबाजी करना और कुछ नहीं। अभी देखिए क्या छुट्टी हुई है, वो तो कितनी बार रुसे हैं, कितनी बार माने हैं। अभी वो गए हैं कि नहीं गए, हम लोग को ये भी संशय ही लग रहा है। हमें उनके किसी भी बात पर भरोसा नहीं है, हमको इस बात पर भी भरोसा नहीं है कि वो चले गए हैं। क्या लग रहा है कि परीक्षा के बाद भी आप लोग को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा? कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ क्लियर नहीं किए हैं अभी तक, कुछ क्लियर नहीं हुआ है। बात क्लियर नहीं किए हैं। भागलपुर वाले को भेज दिया है, किशनगंज जाओ एग्ज़ाम देने के लिए, पटना वाले को बेतिया भेज दिया है। और इतना कंजस्टेड टाउन है जो लोगों को समझ में नहीं आता, धक्का हिचकोला खाते लोग आए हैं। बिहार में शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी की दर्जा देने की मांग लगातार शिक्षक संघ के द्वारा किया गया था, लेकिन उसके बाद सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और कहा कि जब तक सभी शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास नहीं कर लेते तब तक उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। इसके लिए अब लगातार परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 4 दिनों से ये परीक्षा चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या में जो शिक्षक है वो परीक्षा देने आए हैं और यहाँ पे अभी बाहर बैठ करके अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि बता दें कि क्षमता परीक्षा जो हो रही है उसमें बिहार के लाखों शिक्षक शामिल हो रहे हैं और 2 सीटिंग में परीक्षा लिया जा रहा है। हालांकि पहली सीटिंग का परीक्षा का आयोजन अभी चल रहा है और दूसरी सीटिंग की पाली का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जो यहाँ शिक्षक है वो आए हुए हैं, देखे आप सड़कों पर बैठे हुए हैं और समय का इंतजार कर रहे हैं। जैसे समय होगा उसके बाद ये परीक्षा देने जाएंगे। जानते हैं कि सर कहाँ से आए हैं परीक्षा देने और क्या कुछ? सर आप हम लोग देने आए हैं बेगूसराय से है। बेगूसराय से आए हैं। क्या लगता है कि सरकार के द्वारा ये परीक्षा लिया जाना कितना जरूरी था? ज़रूरी तो नहीं था, अब मजबूरी में हम लोग को देना पड़ रहा है। तो लगातार शिक्षक संघ का विरोध भी कर रहे हैं। 21 साल से जॉब कर रहे हैं और उसके बाद परीक्षा ले रहे हैं, अच्छा लगता है। इतने दूर से आए हैं, यहाँ पर किस तरह की परेशानियाँ हो रही है? परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। 4 बजे भोर में उठे हैं, 6 बजे 6:30 बजे ट्रेन पकड़े हैं बेगूसराय से। अब अभी भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है सर, परीक्षा लेना सरकार के लिए कितनी ज़रूरी थी? हम तो किसी कैंडिडेट को लेके आए हुए हैं। ये परीक्षा इतने दिनों के बाद लेनी उचित नहीं प्रतीत हो रही है। उचित प्रतीत नहीं हो रही है क्योंकि इतने दिनों के बाद जो है परीक्षा लेना ये उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। बहुत सारे इसमें कैंडिडेट्स हैं जो माउस को पकड़ना भी सही से नहीं जान रहा है। क्षमता में कोई कमी थोड़े, एक बार दक्षता लिया गया फिर से क्षमता लिया जा रहा है। और ये ऑफलाइन होता तो कहीं थोड़ा सा उचित भी होता, ऑनलाइन तो बिल्कुल अनुचित है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि ऑनलाइन परीक्षा जो हो रही है इनसे ज़्यादा परेशानियां लोगों को हो रहा है ऑफलाइन की। मैडम आप लोग कहाँ से आई हैं परीक्षा देने? आरा से। क्या परेशानियां हो रही हैं? यहाँ पर परीक्षा देने आई हैं, सरकार के द्वारा जो परीक्षा ली जा रही है कितनी आवश्यक थी? इसमें क्या कहा, आवश्यकता तो परीक्षा की आवश्यकता तो थी ही नहीं परीक्षा की। हम लोग लक्ष्य दे चुके हैं और सक्षमता देने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि हमें अपने को दिखाना है कि हम कम नहीं हैं। लेकिन ये परीक्षा तो उन्हें लेनी ही नहीं चाहिए थी, इसलिए कि जो इतने सालों से कार्यरत हैं हम लोग, वो परीक्षा देने का हर काम को हमने किया, इलेक्शन से लेके हर काम, और हमें आगे कोई दिक्कत भी नहीं आती थी। लेकिन उन्हें पता नहीं क्या हम लोगों से दिक्कत है कि वो हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं, तो ले, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है कि इस निर्णय के पीछे के पाठक का बड़ा हाथ था क्या? उनका हाथ यही है कि वो चाहते हैं नियोजित शिक्षकों को कैसे भी रास्ते से हटा दें और उनकी कोई मंशा नहीं है, दूसरी कोई मंशा उनकी नहीं है। वो चाह रहे हैं हम लोग के साथ धोखाबाजी करना और कुछ नहीं। तो के पाठक की छुट्टी हो गई, शिक्षकों में कितनी खुशी है? अभी देखिए क्या छुट्टी हुई है, वो तो कितनी बार रुसे हैं, कितनी बार माने हैं। अभी वो गए हैं कि नहीं गए, हम लोग को ये भी संशय ही लग रहा है। हमें उनके किसी भी बात पर भरोसा नहीं है, हमको इस बात पर भी भरोसा नहीं है कि वो चले गए हैं। मैडम आरा से आई हैं, कितनी समस्याएं आ रही है, सड़कों पे बैठी हुई हैं, अपनी पाली का इंतजार कर रही हैं? बिल्कुल परेशानियां तो बहुत है, आने जाने में भी प्रॉब्लम है, बहुत सारी कठिनाइयां हो रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर हम लोग सक्षम नहीं थे तो 20 सालों से जो सेवा दे रहे हैं, तो क्या हम सक्षम थे? आप कहाँ कार्यरत हैं? आरा में ही। आरा से आप पटना आई हैं। क्या सरकार को ये नहीं होना चाहिए था कि जो शिक्षक जहाँ पे कार्यरत हैं वहाँ पे ही परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए था ऐसा। क्या लग रहा है, सरकार की ये खामियां है या किसी तरह की रणनीति अपनाई जा रही है, शिक्षकों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है?
बरकरार आने का तो प्रयास किया ही जा रहा है। और सबसे बड़ा बात है कि इतनी दूर जो परेशानियां हम लोग झेल रहे हैं, सरकार की मंशा भी कुछ सही नहीं लग रही है। क्या लग रहा है कि परीक्षा के बाद भी आप लोग को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा? कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ क्लियर नहीं किए हैं अभी तक, कुछ क्लियर नहीं हुआ है। बात क्लियर नहीं किए हैं। हालांकि कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन कमेटी में भी अभी कुछ निर्णय नहीं, कोई कमेटी का रिपोर्ट नहीं आया। कोई कमेटी बना भी है तो उसका कोई रिपोर्ट हम लोग के पास नहीं है। तो जैसे और भी कई लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। जिस तरह से आप सुन रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। सर क्या लगता है, सरकार के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई थी क्या कितना ज़रूरी था सर? देखिए सर, इस परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये तो दुर्भाग्य बूझिए हम शिक्षकों का, जो 20-20 साल 18-18 साल सेवा करने के बाद भी ये सरकार हमको असक्षम माने सोच रही कि लोग असक्षम और सक्षम परीक्षा देना है। ये तो लगता है कि हम लोग ने पूर्व जमाने में कोई पाप किया था जो इस शिक्षक के पद पर हम लोगों ने आया। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन देखिए जो स्थिति है कि हमारे भाई दूर दराज से आए हैं, वो भागलपुर वाले को भेज दिया है किशनगंज जाओ एग्ज़ाम देने के लिए, पटना वाले को बेतिया भेज दिया है। और इतना कंजस्टेड टाउन है जो लोग कुछ समझ में नहीं आता, धक्का हिचकोला खाते लोग आए हैं। कुछ लोग पहले से स्टेशन पर, बस स्टैंड पर कहीं कहीं बैठ कर के रात्रि विश्राम किए हैं और खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते जो है सेंटर पर पहुँचे। मतलब कुल मिला कर के परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या लग रहा है कि जिस तरह से ये परीक्षा आयोजित की गई है इसमें के पाठक का क्या रोल था? अब हम क्या बताएं जी क्या रोल था हम क्या बताएं। आखिर आप लोगों ने तो विरोध किया कर रहे थे ना, पहले 13 तारीख को आप लोग एक जगह हुए थे, पटना के गर्दनी बाग में जमे थे, परीक्षा का बहिष्कार विरोध कर रहे थे, लेकिन फिर भी परीक्षा देने आप लोग पहुँचे हैं। कितनी आवश्यकता लग रही थी? तो हम लोग स्वतंत्र है थोड़े ना, हम लोग मान लीजिए परतंत्र है। स्वतंत्र कर हाँ ना, कहाँ स्वतंत्र है, दबाव में दे रहे हैं परीक्षा। हाँ दबाव में है तभी न दे रहे हैं, रोटी के लिए दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि परीक्षा पास कर जाएंगे उसके बाद भी सरकार दे देगी राजकर्मी? बात देगी नहीं देगी हम की बस की बात थोड़े ना है, तो सरकार की बस की बात। तो कई लोग और हैं। सर क्या लग रहा है कि परीक्षा देना कितना ज़रूरी था आप लोगों के लिए? सरकार के द्वारा जो है आयोजित परीक्षा करवाई गई है। परीक्षा देना जरूरी नहीं था सर, साफ एकदम परेशान करना है। सब पूरा परिवार परेशान हो गया है इस परीक्षा को लेकर। परीक्षा को लेकर एकदम सब परिवार तबाह हो गया। हम लोग एकदम कहाँ से आए हुए हैं, इतना परेशानी में हम लोग, हद से ज़्यादा परेशानी है। एगो सेंटर खोजने में हम लोग को एकदम मौत हो गया। ऐसा नाम दे दिया है कि किसी को मालूम नहीं है। क्या लग रहा है कि ऑनलाइन से तो समस्या है ही, साथ में सेंटर का भी समस्या है कि सेंटर यदा कदा कहीं भी दे दिया गया है और बाहर लोगों को भेज दिया गया दूसरे ज़िलों में, एक ज़िला के लोगों को दूसरे ज़िलों में। तो क्या नहीं सरकार को चाहिए था कि एक ही ज़िला में देना चाहिए था सेंटर? एक ही ज़िला में देना चाहिए था, जैसे बक्सर का है तो बक्सर में देना चाहिए था, या पास के ज़िला में देना चाहिए। ये ऑनलाइन परीक्षा संभव नहीं है, बहुत हार्ड। 5,000 रुपया खर्चा है। एक रूम लिए 1,000 रुपया में पूरा जो है परेशान हो गए। रूम ढूंढते 1500 रुपया रूम का भाड़ा, 2,000 रुपया रूम का भाड़ा। इतना कहीं मतलब धांधली होता है। एक परीक्षा दिलवाने में 5,000 6,000 रुपया खर्चा है। क्या अदर जिला में दूसरा और जिला नहीं था नज़दीक का कोई जिला, उस जिला में सेंटर देना चाहिए था? ये इतना दूर मतलब जो है 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर लेकर के आदमी परेशान है, फैमिली को लेकर के पूरा बच्चा सब घर में अकेले, यहाँ परेशान होकर के आदमी आया, परेशान हो रहा है। यहाँ परीक्षा देने के लिए कुछ थोड़े हम लोग ये हैं। सक्षमता जब हम लोग से लिया गया, मतलब दक्षता लिया गया, तो फिर सक्षमता क्यों लिया जा रहा है? जो एक ही बार एग्जाम लिया जाता, कोई भी एग्जाम लिया जाता तो एक बार एग्जाम लिया जाता। जब दक्षता दिया गया तो फिर सक्षमता क्या है? ये क्या लगता है परेशान करना हुआ? क्या लगता है कि क्षमता के बाद भी सरकार राजकर्मी का दर्जा कुछ भी कर सकती है, उसका कोई गारंटी है? जब बोली नीतीश कुमार बोले मामूली परीक्षा लेंगे, ये नहीं बोले कि हाँ ऑनलाइन परीक्षा लिया जाएगा, ये नहीं बोले कि मतलब आपको जो है इस तरह का मतलब जो है क्वेश्चन, इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मतलब जो है इस तरह का बीपीएससी में भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेवल से हाई है। हाँ, लेवल से हाई है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि जो शिक्षक हैं इनमें काफ़ी आक्रोश है और लेवल से हाई लेवल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके साथ ही सबसे बड़ी परेशानियां जो हैं कि दूसरे जिलों को जो है पटना में सेंटर बनाया गया है, जिससे खासकर इन्हें रहने और खाने की दिक्कतें आ रही हैं। पूरे परिवार का जो है परेशानियां बढ़ गई हैं परीक्षा को लेकर के। लेकिन अब भी इन लोगों में संशय है कि अगर सक्षमता परीक्षा पास कर जाने के बाद भी सरकार राज्यकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को देती है या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।